हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो लेट्स स्टार्ट विथ डेली राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मैंने कहा था, तो लगभग मंडे को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 8th ऑफ अप्रैल से मैं स्टार्ट करूंगा। तकरीबन 24-25 डेज मैं लूंगा। ठीक है, मतलब 30 अप्रैल तक आप मान के चलिए कि ये डेली राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी, या जितना मेरे से हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से लेके 30 डेज तक मैं ये लूंगा, और उसके बाद जैसे वो कंप्लीट होगी उसके बाद फिर मैं आपको फुल सिलेबस का जो एक पेपर है, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ओल्ड न्यू एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, सब में मैं जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए मैं एक फुल सिलेबस पेपर दूंगा फर्स्ट वीक ऑफ मई में। ठीक है, तो ये जर्नी हमारी अब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस में मैं क्या करता हूं, मैं बस आपको डेली एक क्वेश्चन दूंगा, एक या दो क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, एमसीक्यू वाले जो हैं उसमें ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव वाले जो बच्चे हैं उनमें मैं सीएमए एफएम एसएम का भी लेने वाला हूं, तो उसमें मैं प्रैक्टिकल एमसीक्यू डेली आपको दूंगा, तकरीबन 2 या कभी 3। ठीक है, वैसे रहेगा, और उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बना के या सिलेक्ट करके दे रहा हूं, जो आपको लिख के देखना है, सॉल्व करके देखना है। क्लियर है, और फिर आपको अपना आंसर चेक करना है। मतलब जो प्रॉपर आपका राइटिंग प्रैक्टिस, जिसको हम बार बार कहते हैं, स्ट्रेस करते हैं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपको खुद से कितना जम रहा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना अलग होता है। ओरल एग्जाम नहीं है हमारा, रिटन पेपर है, तो आप कितना लिख पा रहे हो, आप कितना एक्यूरेट लिख पा रहे हो। क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे सीएफएम के में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दूंगा, तो आपसे कितना सॉल्व हो पा रहा है ये आपको पता चलेगा। आपको अपने वीकनेसेस, अपने प्रॉब्लम एरियाज पता चलेंगे, जिस पे आप अभी भी काम कर सकते हो। अभी भी पूरा अप्रैल और मई बाकी है, जो भी आपको प्रॉब्लम एरियाज पता चलेंगे उस पर आप काम कर सकते हो। यू हैव इनफ टाइम। तो यही पर्पस है इस पूरे राइटिंग प्रैक्टिस का, कि आप लगातार ऑन अ डेली बेसिस मेरे साथ साथ आपको लिखना है, क्योंकि इसका फायदा ग्रेजुअली ही होगा। एक दिन राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया हो गया, ऐसा नहीं होता। इवन हो सकता है 20-25 दिन भी उतना पूरा ना पड़े, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास लिमिटेड क्वेश्चंस है, लिमिटेड टाइम है, तो मैं 25 से 30 दिन तक, 25 से 30 दिन तक ही मैं ले सकता हूं, उतना मेरा कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जानी है। जिनका सिलेबस ही नहीं हुआ है वो अभी स्टार्ट ना करें, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहली प्रायोरिटी इस वक्त आपकी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी पढ़ाई हो गई है और वो अभी रिवाइज कर रहे हैं, या मे भी हो सकता है एक आध रिवीजन भी हो गई हो, उनके लिए ये है, और उनको मेरे साथ साथ ये राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और जब आपका अगर सिलेबस होने वाला है, एक आध हफ्ते 10-15 दिन में कंप्लीट होने वाला है, तो आप उसके बाद डे 1 से जो मेरा दे रहा हूं मैं, वो डे 1 से आप वहां से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको मेरे साथ साथ ही करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जब आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, उसके बाद आप साइड बाय साइड डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारे टेलीग्राम चैनल्स जो भी हैं मेरे, उसकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ओल्ड का मेरा एग्जीक्यूटिव का टेलीग्राम है, तो उसमें मैं सीएमए, एफएमएसएम और एसएलसीएम तीनों का राइटिंग प्रैक्टिस जो भी है डाल दूंगा। ओल्ड प्रोफेशनल का भी मेरा फंडिंग का ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, उसमें मैं डाल दूंगा। न्यू के लिए भी मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है, तो सीएफएम एंड सीएमएसएल का भी मैं लेने वाला हूं, तो वो दोनों मैं उसमें दे दूंगा। और प्रोफेशनल न्यू सिलेबस का मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है, वो मैं देखता हूं, अगर मेरे पास होगा तो मैं बना लूंगा और उसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, फिगर आउट कर लूंगा मैं मंडे तक कि आपको कहां देना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स का आपका डेली राइटिंग प्रैक्टिस चलेगा। और इन एडिशन टू दिस, जो सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं, उनका मैं डेली एमसीक्यू भी स्टार्ट कर रहा हूं मंडे से ही, फॉर थेरी एमसीक्यूज। ठीक है, थेरी एमसीक्यूज सीएमए एफएमएसएम के मैं टेलीग्राम में डालूंगा, और जो डेली राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें मैं प्रैक्टिकल एमसीक्यूज डालूंगा। मतलब आपकी दोनों तैयारी स्टार्ट हो जाएगी डेली बेसिस पे। अच्छे से आप देख सकते हो आपके कितने आंसर्स आप सही सॉल्व कर पा रहे हो,
नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी फ्री में दे चुका हूं, आई होप आपने उसका भी फायदा लिया होगा। तो काफी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, कितना आपको आता है, क्योंकि पढ़ते समय ना हमको लगता है कि हमको सब आता है, पढ़ते समय कुछ ऐसा फील नहीं होता। पढ़ते समय हमको लगता है हाँ ये समझा हुआ है, ये आता है, ये तो इजी है, ये वो है, तो पढ़ते समय इतना पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लिख के देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ प्रिपरेशन लेवल चल रहा है, ठीक है, और आप वहां से इंप्रोवाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में मैं एक एक करके सारे लिंक्स डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे मॉर्निंग से ही मैं या आफ्टरनून में जैसा मेरा जमेगा मैं डेली बेसिस पे ये स्टार्ट कर दूंगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है, खुद पहले डेली मेरे साथ साथ पढ़ना है। किनको, जिनकी पढ़ाई हो गई है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेक्चर्स देख के हो गया, वो उनको साथ साथ में करना है। जिनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है उनको पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी, उनको अभी इग्नोर करना है। जब उनकी पढ़ाई हो जाएगी, फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी, उसके बाद उनको करना है, ठीक है। दूसरा, वीडियो लाइक कर देना है भाई, और अपने सारे जो सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको ये वीडियो पहुंचा देना है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। जब बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, पता चलता है, और वो दिखता है टेलीग्राम में कितने लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है, तो एक मोटिवेशन मिलता है। डेली टाइम निकाल के वो क्वेश्चंस बनाना, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, मैं बता रहा हूं आपको। 3-4 अटेम्प्ट मेरे को हो गए हैं, तो मैं बहुत इसीलिए बहुत लेट लेट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ता है, बहुत एफर्ट होता है, नए सिरे से हर बार सोचना होता है कि कुछ नया बनाऊं, सेम कॉपी पेस्ट नहीं होता है, काफी बार एफर्ट डालना पड़ता है कि यार कैसे मैं चीजों को चेंज करूं, नए क्वेश्चंस बनाता हूं मैं हर अटेम्प्ट में, कुछ ना कुछ ऐड करता हूं उसमें। तो एफर्ट के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है, और कहीं ना कहीं मुझे इतने सारे लोग जब दिखते हैं कि यार डेली मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, या इतने लोग एमसीक्यू का आंसर दे रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है एज अ टीचर कि चलो बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपसे बेनिफिट ले रहे हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि ब्रेक नहीं लगने देना है। तो आपकी बस ये जिम्मेदारी है, अपने फ्रेंड्स तक ये पहुंचा देना है, वीडियो लाइक कर देना है, और मेरे साथ साथ आपको पूरी तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। Let's start from Monday, Mission June 2024. Thank you so much.